जो शख्स खुद को दलितों का सबसे बड़ा मसीहा बताता है, जो हर मंच से पीड़ितों की आवाज बनने का दावा करता है, आज उसी के दामन पर यौन शोषण का ऐसा दाग लगा है जिसे धोना उसके लिए कभी भी आसान नहीं होगा। भीम आर्मी चीफ और नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण पर एक दलित लड़की ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। ये आरोप सिर्फ यौन उत्पीड़न भर का नहीं है, बल्कि भरोसे और सम्मान को रौंदने का भी है। एक सफाई कर्मी की होनहार बेटी जो दलित समुदाय से आती हो, जिसने अपनी मेहनत से विदेश तक पढ़ाई का सफर तय किया, आज उसी के संघर्ष पर एक सांसद की बुरी नीयत ने कालिख पोत दी। अब सवाल है कि क्या दलित हितैषी बनने वाले चंद्रशेखर रावण अब खुद दलित समाज के कटघरे में खड़े होंगे? क्या वाल्मीकि समाज की बेटी को इंसाफ मिलेगा या उसकी आवाज भी बाकी शोर में दबा दी जाएगी? और अगर लड़की के आरोप सच हैं तो क्या चंद्रशेखर रावण पर SC/ST तहत कार्रवाई होगी या फिर एक बार फिर सियासत इंसाफ के आगे दीवार बन जाएगी? नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। हमारे स्पेशल शो थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज आपको भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण की वो सच्चाई बताएंगे जिसने एक बार फिर से इस सवाल को जन्म दे दिया कि आज के दौर में दलितों का सबसे ज्यादा शोषण तो दलित ही कर रहे हैं। और इस बार तो मामला एक ऐसे दलित नेता के खिलाफ है जो खुद को सिस्टम से भी ज्यादा पावरफुल समझता है। वीडियो बहुत शानदार है, लास्ट तक देखिएगा। आपको सच्चाई से रूबरू कराएंगे और रोहिणी और चंद्रशेखर की पूरी कहानी भी बताएंगे। मुश्किल में फंस गए नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण। यौन उत्पीड़न में जेल जा सकते हैं भीम आर्मी चीफ। दलित लड़की रोहिणी ने किया सनसनीखेज खुलासा। स्विट्जरलैंड से चंद्रशेखर पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी। मैं चंद्रशेखर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही हूं। मैंने अपने वकीलों से बात की है, वो FIR दर्ज कराने की कार्रवाई कर रहे हैं और मेरे माता पिता भी उसके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। फिलहाल मेरी जान को खतरा है, यह कहना है नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण पर गंभीर आरोप लगाने वाली रोहिणी घावरी का। खुद को दलितों, पीड़ितों और वंचितों का सबसे बड़ा मसीहा बताने वाले नगीना सांसद भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं और शायद जेल जाने की नौबत भी आ सकती है। जी हां, क्योंकि मामला यौन उत्पीड़न का है। एक दलित लड़की से, वाल्मीकि समाज से आने वाली एक लड़की ने अपनी मेहनत के दम पर सफलता हासिल की और 2019 में हायर एजुकेशन के लिए भारत से करीब 7,000 किलोमीटर दूर स्विट्जरलैंड गई। उस लड़की को 1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप भी मिली, लेकिन वो एक सांसद की बुरी नीयत की शिकार हो गई। उसके साथ बहुत गलत हुआ। ये आरोप है इंदौर की एक दलित लड़की रोहिणी घावरी का नगीना के सांसद और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण पर, जिसके वायरल चैट ने हड़कंप मचा दिया है। और वाल्मीकि समाज से आने वाली पीड़ित लड़की ने कसम खा ली है कि सांसद चंद्रशेखर को सलाखों के पीछे पहुंचाना है। रोहिणी ने कहा है कि अभी तो सिर्फ 1% चीज बाहर आई है, 99% चीजें आनी तो बाकी है, यानी कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जो चंद्रशेखर हर दिन सिर्फ दलितों और पीड़ितों की न्याय की बात करते हैं, क्या अब वो इस दलित लड़की को न्याय दे पाएंगे? क्या वो इसे इंसाफ दे पाएंगे जिसकी जिंदगी बर्बाद हो गई? शादीशुदा होने के बावजूद चंद्रशेखर ने उसके साथ झूठ बोलकर उसकी आबरू से खेला। ये आरोप है रोहिणी के, और आपको बता दें कि दोनों ही दलित समाज से आते हैं। चंद्रशेखर रावण की चुप्पी पर उठ रहे हैं सवाल। आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। दरअसल मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली एक PhD स्कॉलर डॉक्टर रोहिणी घावरी ने नगीना सांसद और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण पर यौन उत्पीड़न समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं। डॉक्टर रोहिणी घावरी इंदौर के बीमा हॉस्पिटल में काम करने वाले एक सफाई कर्मी की बेटी है जो वाल्मीकि समुदाय से आती है। साल 2019 में वो हायर एजुकेशन के लिए स्विट्जरलैंड गई और पढ़ाई के दौरान ही रोहिणी और चंद्रशेखर रावण एक दूसरे के संपर्क में आए, जिसके बाद दोनों की दोस्ती गहरी हो गई। और अब रोहिणी ने चंद्रशेखर के खिलाफ जो आरोप लगाए हैं उससे पूरे देश में हड़कंप मच गया है।
वायरल चैट से सनसनीखेज खुलासे सामने आए हैं, क्योंकि रोहिणी ने यह भी आरोप लगाया है कि सांसद चंद्रशेखर रावण ने कई लड़कियों का शोषण कर उसकी जिंदगी बर्बाद की है। फिलहाल वो स्विट्जरलैंड में जॉब कर रही है और एक एनजीओ भी चला रही है। वहीं दूसरी ओर रोहिणी के गंभीर आरोपों को लेकर अब तक सांसद चंद्रशेखर का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। वो चुप है, खामोश है और उनकी चुप्पी पर अब सवाल उठने लगे हैं, जो एक दलित लड़की रोहिणी के आरोपों को बल दे रही है। शादीशुदा होने के बाद भी चंद्रशेखर ने बोला झूठ। रोहिणी घावरी का कहना है कि उसे इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि चंद्रशेखर शादीशुदा हैं, क्योंकि चंद्रशेखर रावण ने कभी यह नहीं बताया कि उनकी शादी हो चुकी है। रोहिणी ने कहा कि अगर मुझे इस बात की जानकारी होती तो मैं उस इंसान के साथ जुड़ती ही क्यों। जब पता चला तब तक बहुत सारी चीजें हो चुकी थी, हम रिश्ते में बहुत आगे बढ़ चुके थे। जब पता चला तब तक चंद्रशेखर ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं उसके भी प्रूफ दूंगी कि किस तरह से मुझे सुसाइड की धमकियां दी जाती थी। वीडियो कॉल, चैट से लेकर सारी चीजें मेरे पास है। एक लड़की को किस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है। कुछ लोग मेरे ऊपर पर्सनल एलिगेशन लगाते हैं। मैंने इतना पेन और डिप्रेशन झेल लिया है। अब जो समस्या खड़ी हुई है मैं उसका जवाब दे रही हूं। एक व्यक्ति किस तरह मुखौटा पहनकर बहुजन नायक बनने की एक्टिंग करता रहेगा और दूसरे लोगों को ऐसे ही कुछ नाटक करके अपने रास्ते से हटा जाएगा। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि अब चंद्रशेखर पर ही SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज होना चाहिए और उन्हें जेल भेजना चाहिए। सांसद चंद्रशेखर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी। रोहिणी फिलहाल स्विट्जरलैंड में है, लेकिन वहीं से उन्होंने सांसद चंद्रशेखर रावण के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। रोहिणी भीम आर्मी चीफ के खिलाफ प्रमाण देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उनका कहना है कि वो तमाम सबूत को लेकर सामने आएंगे। आपको बता दें कि रोहिणी और चंद्रशेखर दोनों ही दलित समाज से आते हैं, इसलिए आरोपों की गंभीरता बहुत बढ़ जाती है। रोहिणी ने कहा है कि जब हम साथ थे तो मैंने कई बार कई चीजों में उन्हें रोकने की कोशिश की। इसके चलते उन्होंने सबसे पहले मुझसे दूरियां बनाई, क्योंकि मैंने हमेशा गलत का विरोध किया और अब तो लड़ाई मैं कोर्ट में जाकर लड़ूंगी। रोहिणी का कहना है कि मैंने एक चैट भी पोस्ट की है और जो लड़कियां सामने आई उनके नाम और चैट भी मैंने वायरल किए हैं, क्योंकि हमारा समाज और कानून हर चीज का प्रूफ मांगता है और बिना सबूत के बोलना गलत आरोप ही माना जाएगा। मैंने चंद्रशेखर द्वारा पीड़ित और भी लड़कियों से बात की, चाहे वो सहारनपुर की हो या फिर कहीं और की। उनकी स्थिति मेरे जैसी ही है। यानी रोहिणी के बयान इस बात की ओर संकेत दे रहे हैं कि चंद्रशेखर के जाल में फंसने वाली केवल रोहिणी ही नहीं, और भी लड़कियां हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर वो पीड़ित लड़कियां सामने क्यों नहीं आ रही। इस पर रोहिणी का कहना है कि गरीब दलित परिवार की बेटियां कैसे सामने आएगी, वो भी चंद्रशेखर के खिलाफ। लेकिन मैं स्विट्जरलैंड में पिछले 5 साल से नौकरी कर रही हूं। अगर मैं नहीं बोलूंगी तो फिर बाबा साहेब का मिशन कैसे आगे बढ़ेगा। मुझे लगा कि अब आगे आकर बोलना ही चाहिए। अगर मैं भी नहीं बोल सकती तो मेरा इंडिपेंडेंट होने का क्या फायदा है। उन्होंने सांसद चंद्रशेखर को सीधे चुनौती देते हुए कहा है कि वो आकर आरोपों पर जवाब दे। वो जवाब क्यों नहीं दे रहे? मेरे एक भी आरोप का जवाब तो देने की वो कोशिश करें। वो मीडिया के सामने आखिरकार क्यों नहीं आ रहे? क्या उन्हें सबूतों से डर लगता है? रोहिणी घावरी के मुताबिक वो ऑनलाइन केस लड़ सकती हैं, क्योंकि वो स्विट्जरलैंड में जॉब कर रही हैं और भारत आने पर उन्हें जान का खतरा भी है। रोहिणी को इस बात का डर है कि उसके साथ भारत में कुछ भी हो सकता है। हालांकि रोहिणी का यह भी कहना है कि अगर बहुत ज्यादा जरूरत हुई तो मैं इंडिया आऊंगी, क्योंकि उनके माता पिता भारत में रहते हैं, इंदौर में रहते हैं। ऐसे में अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या चंद्रशेखर जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करते हैं, अब वो वक्त खत्म हो चुका है। आज के दौर में दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार खुद वो दलित ही करते हैं जो ऊपर उठ गए हैं, जिन्होंने आरक्षण के बलबूते अपनी एक ऐसी पैंट बनाई है जिसके तहत वो दूसरे दलितों की आवाज को दबाते हैं। विवादों से चंद्रशेखर रावण का पुराना नाता। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पर पहले भी यौन शोषण के आरोप लग चुके हैं। साल 2018 में चंद्रशेखर पर सहारनपुर की एक छात्रा ने शारीरिक शोषण का आरोप लगाया था, जिसमें चंद्रशेखर के खिलाफ मुकदमा दर्ज था। साल 2016-17 में उन्होंने द ग्रेट चमार का बोर्ड अपने गांव में लगाया, जिसके बाद वहां तनाव बढ़ गया।
फिर दलित और सवर्णों के बीच हिंसा के बाद चंद्रशेखर पर आरोप लगा और हिंसा भड़काने के आरोप में उन्हें जेल भेज दिया गया। फिर 16 महीने के बाद साल 2018 में उनकी रिहाई हुई। एक बार तो चंद्रशेखर ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती को अपनी बुआ तक कह दिया, लेकिन मायावती ने इस रिश्ते से साफ साफ इनकार कर दिया और फिर आकाश आनंद को अपना भतीजा बताया। फिर चंद्रशेखर ने सीतापुर जेल में बंद आजम खान से हाथ मिलाने की कोशिश की ताकि सपा के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाया जा सके। महाकुंभ के दौरान चंद्रशेखर ने विवादित बयान देते हुए कहा कि जिसने पाप किया है वो महाकुंभ जाकर स्नान करे। हालांकि समय का पहिया घुमा और अब भीम आर्मी चीफ पर लगे आरोप अगर सही साबित हो गए तो उन्हें अपने पाप धोने के लिए प्रयागराज नहीं, तिहाड़ जेल भी जाना पड़ सकता है। क्योंकि चंद्रशेखर रावण की जो सच्चाई निकलकर सामने आ रही है, अगर इस पर मुहर लग जाती है तो वाकई में चंद्रशेखर रावण की पोल खुल जाएगी। उन्होंने जो चोला पहना है वो पूरी तरह से बिखर जाएगा और लोग उनसे सीधा सवाल करेंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल थर्ड आई में इतना ही। धन्यवाद।